Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Have you all gone through the lesson? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let us start. So yesterday, children, we were talking about the chapter 9. And in this chapter, you read about the plane mirror. Plane mirror के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो. And today we will talk about spherical mirror. Yes, today we will talk about spherical mirror. Now, children, tell me, what does a sphere mean? Sphere का मतलब क्या होता है? Good afternoon, ma'am. Spherical mirror is a type of mirror whose part is from a sphere. That's what I am asking you. Sphere का मतलब क्या होता है? Curved. It is curved surface with a mirror, which is from which the mirror is made. ठीक है? तो अब sphere almost it is not like a circle. थोड़ा आपको from the both the ends. So that is a sphere. Like if we talk about the shape of the sphere में अगर तो हमारा जो ऑरेंज का शेप हुआ, लेमन का शेप हुआ, ये सब क्या है? एक तरह का spherical. Now, curved mirrors can occur in variety. Occur in variety of shape. The simplest one of them are the spherical mirrors. So, here we will talk about the spherical mirror, in which we will see that the spherical mirror are of two types. One is concave and the other one is convex. When I was teaching you in the previous class, I have explained you through this diagram. In concave mirror, when you take a sphere, how will you make that mirror? Mirror बनेगा कैसे? तो अगर आप एक स्फेरिकल बॉल को लेते हो तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू फॉर्म दैट मिरर. तो अगर आपका ये स्फेरिकल बॉल है, ये एरो जो दिख रहा है आपको, ये स्फेरिकल बॉल अगर आप लेते हो, फर्स्ट स्टेप इज दैट यू टेक दिस स्फीयर, देन यू कट इट इनटू टू हाफ. दो हाफ में इसको कट कर दो. उसके बाद आपका थर्ड प्रोसेस क्या होगा कि अगर आप कट करने के बाद इसके प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्मेशन करोगे तो इसका आउटर लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होगा और इसका इनर लेयर, मतलब जब आप कनकेव बना रहे हो तब क्या होगा, कन्वेक्स बना रहे हो तो क्या होगा. तो जब आपका ये प्रोटेक्टिव लेयर कोटिंग थर्ड स्टेप में आएगा, तो जब आप उसके पीछे वाले भाग में एक प्रोटेक्टिव लेयर दोगे तो दैट विल गिव द शेप ऑफ अ कनकेव. Like you take your hand, आप अपना हम कट करके किस चीज को बता सकते हैं? अपने स्फीयर है, स्फीयर को हम दो भाग में बांट रहे हैं. ठीक है, इट हैज बीन डिवाइडेड. अब हम अगर इसके आउटर सरफेस को प्रोटेक्टिव लेयरिंग दे दें, कोटिंग दे दें, और इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उस तरह के मिरर को हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर. और जब इसके अंदर वाले पोर्शन को हम प्रोटेक्टिव लेयरिंग दे दें और बाहर वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो वैसे वाले मिरर को हम कन्वेक्स मिरर करें. इन दैट वे वी कैन फॉर्म द मिरर. इस तरह से हम लोग स्फेरिकल मिरर्स बना सकते हैं.
Now, what are the different terms which defines, which makes it a mirror, or how we can imagine or study about these mirrors in our day-to-day life? अपने day-to-day life में इसका क्या यूटिलिटी है और उसको हम कैसे समझेंगे, तो ये इसके लिए आपके पास कुछ टर्म्स है टू अंडरस्टैंड. So first of all, mirror जो हम बनाए, spherical mirror, that was a part of what? A sphere. तो वो अगर एक sphere का part है, उसी तरह से एक term है आपके पास center of curvature. तो ये surface, we know that this is a curved surface. तो center of the sphere is known as center of curvature. जिससे आपको mirror बना रहे हैं, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. और जब हम कोई रे डायग्राम बनाते हैं, देन इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल सी. ये कैपिटल सी से डिनोट होता है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी और स्मॉल सी से डिनोट. उसके बाद अब आ जाइए रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब आप कोई कर्व्ड सरफेस बनाते हो, जब आपको कोई सर्कल बनाना होता है तो पहले क्या लेते हो, एक मेजरमेंट लेते हो उसके रेडियस का. जितना बड़ा मेजरमेंट का रेडियस होगा, उससे डबल उसका क्या होगा, सर्कल होगा. ठीक है, बिकॉज रेडियस इज हाफ द सेंटर. सेंटर से हाफ पोर्शन को हम रेडियस बोलते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. सरफेस के मिडिल पार्ट मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसके साइड पार्ट तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है, कोई भी कर्व्ड सरफेस हो, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों के जब वो separated out from the सर्कल फ्रॉम दैट स्फीयर, और वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बन गया, तब उसके सेंटर को हम पोल बोलते हैं. ये आपका कर्व्ड सरफेस है. कर्व्ड सरफेस सपोज कर लो, इसमें हम इस डायग्राम में जो दिखाए हैं कर्व्ड सरफेस है, और इसके सेंटर को हम पोल बोलेंगे. अब now don't get confused by center of curvature and रेडियस. सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हो तो वो स्फेरिकल सरफेस का सेंटर. यहाँ पर ये क्या बना है, यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस का सेंटर बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज पोल ऑफ दैट मिरर. और कनकेव के केस में भी वही है, कन्वेक्स के केस में भी वही है. उसके बाद now comes the next term. Next term, the line joining the center of curvature to the pole. Center of curvature से pole को जो line draw join कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, principal axis. That is known as principal axis. It is the same in case of convex and in case of concave. दोनों के केस में सेम होगा. Then रेडियस ऑफ द स्फीयर को हम नॉर्मल कहेंगे. जैसे सपोज कर लो आपको कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करना है, सपोज यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, अगर नॉर्मल आपको लेना है तो आपके बुक में कौन सा डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट इज बुक में है the normal to the spherical mirror at the point of its surface is point to the center of curvature of the mirror. In other words, it is just the radius of the sphere at that point on the mirror. So in short, what we can say that normal is the radius of that sphere. Then उसके बाद आ जाओ sixth definition term, the focus. Now, ये बहुत समझने वाली बात है, इसको समझिए आप लोग. क्या समझना है इसमें, इसमें रे बना रहे हैं. नाउ आई एम टेकिंग द रेज. अब आपको स्ट्रक्चरल डेफिनेशन खत्म हो गया, अब आपको रे से इसको समझना है कि
then two parallel rays. एक आपको रे यहाँ जा रहा है, दूसरा रे यहाँ जा रहा है. This is ray 1, ये 1 है, और this is ray 2 है. ठीक है. और किसके पैरेलल है? इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर हम पैरेलल बोलते हैं तो दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज कर्वेचर एंड पोल. यस. तो दो रे जब इस पैरेलल जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करेगा. फॉल करने के बाद वो जब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करता है दोनों रे, यहाँ आता है ये रे, इट इज नॉट डाइवर्टेड लाइक दिस. ये इस तरफ नहीं जाएगा. केव के केस में वो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ जाएगा, और कन्वेक्स के केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस से अवे. तो उसमें हम लोग अज्यूम करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको समझ लो फिर उसको बता देते हैं. तो रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस divert towards the principal axis and at a point that is known as focus. और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस. अब यहाँ देखो कन्वेक्स उस्मान क्या पढ़ने टीवी को मजा उठा लेंगे. Is this the discussion platform? Piyush and Kushag. Piyush and Kushagra Kashyap. ये आपके पर्सनल डिस्कसिंग पॉइंट नहीं है प्लेटफॉर्म. Attention. Now here we are talking that when a ray is parallel to the principal axis, then it will, in this case, it will go away from here. This is the reflecting surface which is in the opposite direction में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये इधर डाइवर्ट होगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन बट वी विल अस्यूम दैट इट विल मीट एट अ पॉइंट F दैट इज नोन एज फोकस. अजम्पशन है यहाँ पर. अजम्पशन वाला किस तरह का इमेज बनाता है? अगर हम किसी चीज को अज्यूम करते हैं कि वो रे मीट करेगा, तो वो इमेज किस नेचर का होता है? रियल होता है या वर्चुअल? वर्चुअल होता है. वर्चुअल होता है क्योंकि वर्चुअल इमेज अज्यूम कर रहे हैं. और यहाँ देख रहे हो तुम कि दोनों रे, एक रे इधर से आके मीट कर रहा है, दूसरा रे इधर से आके मीट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रियल इमेज. they are actually meeting. रियल इमेज. So they will form real image. So real image in most of the cases. Actual intersection. In most of the cases in concave mirror we will have actual intersection. So real images. Clear? यहाँ तक सबको clear है? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. Okay. अब एक टर्म और है आपके पास and that is known as focal length. वो है आपका focal length. तो F से P की दूरी, the distance between F and P, distance between pole and the focus. पोल आपका यहाँ है और फोकस यहाँ है. इससे बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. Focal length. That is known as focal length. In the same way for convex also, F से P की दूरी को हम क्या बोलेंगे, या P से F की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ. Focal length. Okay. फोकल लेंथ. After that, अब इसके बाद आ जाइए एक्टिविटी है फाइंड द टूट जाएगा यहाँ हटिए ज्यादा मत. ओके. ओके, ये एक्टिविटी क्या है कि अगर आप कोई कनकेव मिरर लेते हो और उसको आप एक वाइट शीट ऑफ पेपर पर रखो, ठीक है? में आपको क्या होता है? जस्ट सी, एक्टिविटी है फोकस. आपको कनकेव मिरर लेना है, फोकस पे, और उसका एक शार्प इमेज बनेगा. will form a sharp image. Then all the when you are keeping this concave lens mirror on that sheet, then you will
how will you focus? You have to move up and down to have the concentrated rays coming on the that white sheet. ठीक है? अब आप एक मैच स्टिक नहीं भी लोगे तो अगर हाई पावरफुल कनकेव मिरर होगा तो सही और सनी डे होगा. इफ इट विल बी वेरी ब्राइट सनी डे, जब आपका हीट जनरेट ज्यादा हो रहा है तो आप देखोगे कि फोकस पर रखने से पतला पेपर होगा तो वो वहां पर क्या होगा, बर्न कर जाएगा. Why? Because all the heat is concentrated at one point on the paper, that is so much that it can catch fire. वो इतना ज्यादा होता है कि वो फायर उसमें आ जाएगा. ठीक है? तो this activity can be done when the sun is very bright, but don't do it, don't try at home. आप अब अकेले में घर में ट्राई मत करिए. You can take the help of your elders. आपके पास कंकेव मिरर है तो. अब आ जाइए लॉज ऑफ, अभी हम लोग पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और बाय प्लेन मिरर. Yes, ma'am. बिना नियम के नहीं चलता है, सबको कोई ना कोई नियम चाहिए. So these are also the rules on which the spherical mirror works. That was the rule on which the plane mirror works. That the incident ray, the point of incidence, the reflected ray, normal, they all lie on the same plane, and the incident angle of incidence is equal to angle of reflection. ये आपका किस चीज का रूल था? रूल और प्लेन. Laws of reflection. What we are reading just now? Laws of reflection. We are reading a spherical mirror. तो इसके लिए भी कोई रूल होगा. तो what are those laws? That when a ray of light comes or falls on the concave mirror, then it will always pass from the focus. अगर वो concave mirror पर कोई रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, which is parallel to the principal axis, then it will come and pass from the focus. ये आपका first rule. This is also for the convex mirror. तो convex mirror के केस में हम क्या बोलेंगे? A ray which is parallel to the principal axis we will assume that it will pass from the focus. ठीक है? Because this is denoted by dotted line, that this is coming and meeting at or passing at this point. Okay? Then उसके बाद क्या है? Second rule. What is the second rule? That a ray which is passing from the focus will become parallel to the principal axis when after reflection. So what is this? This is the rule for second rule for the spherical mirror, and that is concave. Then convex mirror के case में भी the same thing. A ray which is parallel to the principal axis, assume that it will array which is passing from the focus will become parallel after reflection from the convex mirror. We assume that. Then after that, third rule, a ray which is passing from center of curvature will go back from on its same path or retrace its path when it passes from center of curvature. Same thing here also. A ray which is passing from center of curvature, आप देखो arrow क्या हो रहा है? पहले आ रहा है इसी डायरेक्शन में और फिर वापस भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है. That means what? A ray which is passing from center of curvature retraces its path or passes from the back on the same path when it goes from or passes from center of curvature. So after that, till here we have completed. Then we will have a discussion just now. All of you will participate and ask questions related to the topic what we have studied. अभी हम लोग क्या-क्या पढ़े हैं? मिरर के बारे में पढ़े हैं. Spherical mirror. हाँ, spherical mirror का Laws of reflection. प्लेन मिरर का रूल्स पढ़े हैं. तो आप लोग अपना क्वेश्चन फ्रेम करके बताओ.
You just ask questions from each other. अभी आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए. You can ask to anybody. आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं या जिसका भी आप देख रहे हो कि वेटिंग रूम में या एंट्री है जिसका, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. एनीबडी, बट यू शुड नो द आंसर ऑल्सो. कम फॉरवर्ड. You should get involved in the class. Everybody take the this responsibility. हम लोग अभी जो भी चीज पढ़े, आई एम जस्ट कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक पर अभी हम आ रहे हैं. आप उसी से देखकर क्वेश्चन बनाइए. फॉर्म फ्रेम द क्वेश्चन फ्रॉम प्लेन मिरर पर आ रहे हैं. अभी तो हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़े थे आज. हम एक रिवाइंड कर दिए आप लोग को. आप बताइए इसमें से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. कुछ भी पूछ सकते हो एक दूसरे से. यू ऑल आर नॉट रेडी, दैट मीन्स यू डोंट स्टडी एट ऑल. कमिंग टू द क्लास एंड सिटिंग एट होम विल नॉट डू. आप लोग भी तो बोलो. इंटरैक्ट, प्लीज इंटरैक्ट. मैम फिर से बताइए तो नहीं समझ में आया. Yes, anybody, come forward. Try, all of you try. Ma'am, can I ask? Yes, yes, anybody can ask. मैम किसी का नाम लेना है जिससे पूछना है. Yeah, you can give open question. किसी को भी बोलो. Anybody. What is the formula to obtain focal length? Radius of curvature by 2. Focus सही is है. equals to radius by 2. Yes. Focal length is equal हो to गया, radius एक दूसरा of है. curvature by 2. Radius by 2. अच्छा हो गया. Next one. And you ask the question. I am waiting. No need to raise the hand. You ask question. Anybody? Ma'am, can I ask? Yes, yes. If an object moves with the speed of 8 meters per second, what will, in which speed the image will move in the plane mirror? 16. The image will move with the speed of 2u. 16 meter per second. 16 meter per second. Yes, correct. और गुड क्वेश्चंस. अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग. What is the minimum distance between an object and its real image formed by concave mirror? Once again, एक बार और पूछिए. What is the minimum distance between an object and its real image formed by concave mirror? बोलो, किसी को पता है? It is 0. Yes. करेक्ट. बोलो Yes, जो ma'am. आपको आंसर Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट. Yes, ma'am. वेरी गुड. चलो आगे. Is the nature
when the object is between the center of curvature and the focus of the mirror. Pardon, once again. What is the nature of When the object is between the center of curvature and the focus, the image formed real, inverted, and enlarged one. It is found beyond the center of curvature. Harsh Raj, Yes, ma'am. behave yourself. नेक्स्ट, और कोई किसी को क्वेश्चन देना है? ओके, नो मैम. ठीक है, तो आप लोग अपना स्क्रीन ऑन करो एंड यू ऑल टेक द क्वेश्चन. आप लोग रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर लिखिए और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर, दोनों लिखकर प्रैक्टिस करो और उसका रे डायग्राम बनाइए. Draw the ray diagram. सब लोग स्क्रीन पर आओ. Come on the screen. Only 2 of them are on the screen. What about others? सब ये ऑन करके चले गए हो क्या कहीं? All of you please come. मैम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए ना. क्वेश्चन रिपीट करना है. Laws of reflection of light by a plane mirror and write the laws of reflection of light by a spherical mirror with diagram. When you draw a ray diagram, please draw it. Don't leave the arrows in it. हमेशा रहना चाहिए जब रे डायग्राम बन रहा है तो. And don't use your pen while drawing your ray diagram. पेन से मत ड्रॉ करो. पेंसिल. Those whom I have given the work to just collect the information about the copies, Please give me the list by Monday. Monday तक मुझे लिस्ट दे दीजिएगा सेक्शन वाइज, रोल नंबर वाइज. ओके मैम. When you are
learning or when you are reading this light, always practice your answer with the ray diagram, which is relevant over there, because it is very important. In your exam, sometimes the incomplete diagram comes and you have to complete it, ray diagrams. So that is also when you will keep it in mind. अगर आप अपने दिमाग में ray diagrams रखोगे, then only you can complete that ray diagram. Clear? All of you please come to the screen. Prince Raj 2, Aditya, Shivasis, they all are hiding. Please complete it. What points you have to give emphasis in this chapter? That first once for 1 minute, excuse me, all of you listen to me. You have to give importance to the characteristic of the image formed by plane mirror. आप ये मत सोचिएगा कि एक्टिविटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. एक्टिविटी में आपका कंक्लूजन दिया रहता है, ठीक है? तो यू हैव टू रीड दैट एक्टिविटी ऑल्सो. एक्टिविटी को भी पढ़ो, तब आप समझोगे कि उसमें क्या क्या कंक्लूडिंग ये है. वैसे आपको हम पीडीएफ में जो रिकॉर्डिंग देते हैं, तो अगर पीडीएफ जिस दिन दे रहे हैं उस दिन आपका हम कंक्लूजन के साथ बता दिए हैं उसमें, उसको देखना खोल के, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am.
कंप्लीटेड हो गया आप लोग का? No, ma'am. Now, all of you have not mentioned your class section and roll number. हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग क्लास सेक्शन और रोल नंबर के साथ आओ. स्नैप होमवर्क पर अगर आप ये करिएगा, एंटर करिएगा, देन इट विल कम हियर. से आप लोग अपना ये करो, अपडेट करो रोल नंबर एंड क्लास सेक्शन. For tomorrow's work, tomorrow's homework, I will send you some questions on the WhatsApp. Please complete those questions. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Till here what I have taught. अभी आपका सेकेंड दोबारा यही चल रहा है रिविजन of this chapter. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, you just write on the WhatsApp or you can ask the question here also. यहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, but first for that you will have to read the chapter. आपको चैप्टर को रीड करना होगा. तो read that chapter so that you are more you can just discuss it in the class. Okay, along with this, what I have given you as a classwork, you will complete the homework also, which I will send you just now. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. 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 The monitors go to सीधा देखता है खाना खुलती है another piece of दौड़ती सड़क पे है रोड पे you have not चेरी संत के है डॉमडिक हरी चरक